हमारे आज के मेहमान ने अपने फनी सफर का आगाज पीटीवी से किया और बहुत कम अरसे में अपनी अदाकारी को मनवाया। सपोर्टिंग रोल से लीडिंग रोल तक हर किरदार को बखूबी निभाया। आपके ड्रामा मैं मर गई शौकत अली में आपकी अदाकारी ने गहरे नकूश छोड़े। इन्होंने कई पाकिस्तानी फिल्मों में भी काम किया और बहुत कामयाब रहे। तो आइए मुलाकात करते हैं और लाइफस्टाइल में हमारे आज के मेहमान कामरान मुजाहिद से। राइट, आज हमारे साथ मौजूद हैं कामरान मुजाहिद। ज़बरदस्त वर्सटाइल एक्टर हैं और इनके हम लाइफस्टाइल के बारे में जानने लगे हैं। पसंद नापसंद भी जानेंगे साथ साथ। ये बताएं कि सुबह आपका दिन कैसे गुजरता है, कैसे आगाज़ होता है? सुबह आंखें खुलती हैं, आँख खुल गई और तो आंख खुलते ही चाय मांग लेता हूँ। चाय तो चाय हमारे बेगम बनाती है। हाँ, चाय बेगम। अच्छा। बेड टी के बगैर नहीं मतलब उठा जाता। बेड टी वाला फुल ये वाला? ये तो अगर फर्ज करें मेरा 10 बजे का कॉल टाइम होता है ना, हाँ। तो मुझे 8 बजे उठना पड़ता है। और बेड टी चाहिए? हाँ, बेड टी चाहिए। उसके बाद फिर मैं चाय पीऊँगा, बेगम से कुछ बातें करूँगा, आंखें खुलेंगी, फिर आराम से ब्रेकफास्ट करूँगा, आराम से सुकून। अच्छा ये बताएं, बेगम अपने मैके तो जाती होंगी या नहीं? जाती है, अकेली नहीं जाती। अगर जिस दिन जाती है उस दिन टी कौन देता है फिर? वो अम्मी बना देती हैं। अच्छा, फिर या फिर मैं खुद बहुत अच्छी चाय बनाता हूँ। आप ये तो नहीं चाय बनाते फिर दोबारा बेड पे आते फिर चाय पीते हैं? ऐसा तो नहीं। आराम से बैठ के पीता हूँ, लेट के थोड़ी पीऊंगा। नहीं, ऐसे ना कि बेड टी का मतलब है ना बेड के ऊपर टी। तो चाय गए बनाए और फिर दोबारा बेड पर आए और फिर पिए चाय, ऐसा होता है? वो बहुत कम होता है ऐसा कि खुद बनानी पड़ती है। अच्छा, वैसे कोई ना कोई बना ही देता है। कोई ना कोई बना देता है। अच्छा, और सुबह कितने बजे उठते हैं तकरीबन? मैं अगर जो भी शूट का टाइम होता है उस हिसाब से वो मैं उठ जाता हूँ, क्योंकि मैं रोज़ रात को अपनी प्रैक्टिस करता हूँ। रोज़ रात को अपनी एक्टिंग की प्रैक्टिस करता हूँ, अपने टेक्निकल प्रैक्टिस करता हूँ। तो वो मैं रात को मैं इसलिए करता हूँ कि क्योंकि बच्चे सो रहे होते हैं, कोई शोर नहीं होता, कोई तंग करने वाला नहीं होता, आराम से आप अपना। कभी ऐसा होता है डायलॉग कुछ बोल रहे हैं, अचानक से बेगम आ गई है, बच्चा के क्या हो गया बाबा को? नहीं, ऐसा नहीं होता कि बोल के थोड़ी होती है प्रैक्टिस। वो कुछ एक्सरसाइजेस होती हैं, कुछ और चीज़ें होती हैं। अच्छा। तो वो मैं करता हूँ। तो वो जब शूट टाइम होता है उस टाइम से उठता हूँ। अगर हाँ फर्ज करें शूट नहीं है तो फिर उठने की टाइमिंग नहीं होती, फिर अपनी मर्जी से उठते हैं। फिर अपनी मर्जी। अच्छा, शॉपिंग के लिए जाते हैं बेगम के साथ, जाते हैं बेगम के बगैर? अब बेगम के साथ भी जाता हूँ, बगैर भी जाता हूँ, लेकिन मुझे बेगम के साथ तो मैं जाता ही हूँ। बच्चों के साथ आज के दिन मैं ज़्यादा जाता हूँ। अच्छा, तो उनकी बच्चों की पसंद की चीज़ें लेते हैं, बेगम की पसंद की या अपनी पसंद की? मैं मिली जुली कैफियत होती है। अच्छा, कि कभी बच्चों ने कुछ चीज़ पसंद कर ली तो वो ले ली। अब जैसे ये मैंने शूज़ पहने हुए, ये मैंने लिए, मेरे बेटे ने लेके दिए। अच्छा, मेरे बेटे ने मुझे लेके दिए। रियली? उसकी पसंद हाँ, की? उसकी पसंद की। ओह, वेरी नाइस, गुड चॉइस। सोहान उसका नाम। ओके, बड़ा वाला जो है? नहीं, दरमियाने वाला। तो मतलब वो भी मतलब बच्चे भी पसंद करते हैं तो आप उनकी पसंद की चीज़ पहनते हैं? वेरी गुड। बल्कि आप मशवरा भी लेते होंगे, बेटा कैसा लग रहा है? हाँ, बिल्कुल लेता हूँ। लेकिन मुझे वो ज़्यादा अच्छा लगता है कि खुद शॉपिंग करके घर आके सरप्राइज देना। ओके, अपनी शॉपिंग करके सरप्राइज या दूसरों के लिए शॉपिंग? अपने लिए मैं कम करता हूँ। अच्छा, क्या खरीदते हैं? बच्चों के लिए क्या खरीदते हैं? बेगम को क्या सरप्राइजेस दिए आज तक? बहुत सारे। जो भी उनकी पसंद की चीज़ें होती हैं, वो मैं अक्सर ये होता है कि गुजर रहे हैं मार्केट से, कुछ चीज़ पसंद आ गई बेगम के लिए या बच्चों के लिए, तो वो ले लिए परचेज कर लिए। अच्छा, तो क्या बताए बगैर घर जाके। अटायर में क्या पसंद है पहनना? मतलब क्या चीज़ ज़्यादा पहनते हैं अपने कपड़ों में? मैं शॉर्ट्स, चाहे दिसंबर हो चाहे जून हो, बस ये आपका फेवरेट कैजुअल? मैं कैजुअल पसंद। अच्छा, और वैसे कलर्स कौन से पसंद है अगर आपने कहीं फॉर्मली कहीं जाना हो तो? कलर्स मूड पे डिपेंड करता है। तो ब्राइट कलर्स पहनते हैं ऐसे, जैसे पीछे लगे हैं ऐसे ब्राइट कलर्स? हाँ, बिल्कुल पहनता हूँ। कौन सा इनमें से ब्राइट कलर्स में क्या पसंद? मुझे रेड पसंद है। रेड? और रेड में शर्ट, जैकेट, क्या चीज़? जैकेट, शर्ट, कुछ भी? हाँ, लेकिन मैं कम पहनता हूँ। अच्छा, मैं ब्लैक ज़्यादा। कौन सी ऐसी महफिल है जहाँ पहनेंगे रेड? किसी भी महफिल में पहना जा सकता है। अच्छा, मतलब वो है कि एक्टर्स को ये बड़ी छूट होती है। हाँ, कुछ भी पहन लेना, तो लोग यही कहते हैं कि यार ये तो कुछ भी पहन सकता है, एक्टर है, कुछ भी पहन सकता है। अपने ऊपर कितना स्पेंड करते हैं अपने, मतलब अपनी ज़ात पर कि टू लुक गुड? टाइम या मनी? नहीं, मतलब अपनी टाइम तो नहीं, मैं मनी की बात कर रही हूँ। मतलब टू लुक गुड। मैं इस चीज़ का कायल हूँ कि आपको कैरी करना आना चाहिए। आप कुछ भी पहन लें, आपको कोई अच्छी प्रोडक्ट्स अपने के लिए, कुछ चीज़ें, कुछ ऐसा सामान जिससे अच्छे लगे? नाइकी लवर हूँ। हाँ, तो कोशिश यही होती है कि नाइकी की चीज़ें लूँ। हाँ, तो वो नहीं कोई फेशियल वगैरह या कुछ? नहीं, वो इस तरह का कोई, वो इस तरह का नहीं। सैलून नहीं जाते? सैलून जाता हूँ।
सिर्फ बालों के कटिंग के लिए? कटिंग के लिए, और कभी वो खुद ही देख लेते हैं कि अच्छा कुछ होने वाला है तो वो कर देते हैं, नहीं करते वो। फिर ऐसा भी होता है, शूट होता है, कोई कमर्शियल हो गया, कोई फोटो शूट हो गया, तो उसके लिए वो उनके करवाना पड़ता है उसके लिए। अच्छा, मैनिक्योर पेडिक्योर तक कर देते हैं। तो ये है, मतलब ख्याल हाँ, रखते हैं अपना। वो नहीं, मैं नहीं रखता, वो लोग रखते रखते हैं जो काम करवाते हैं। अच्छा ओके। अच्छा, आप अपने लिए यूजुअल जो कहता है ना कि अब मेरा ये स्पेयर टाइम है, ये जिसमें मुझे कहता है ना कि ये मेरा टाइम ऐसा है कि जिसमें मैं अपनी लाइफ जीना चाहता हूँ, उस पर आप क्या करते हैं? काफ़ी अर्सा हो गया है, इस तरह का टाइम नहीं मिला, काफ़ी अर्सा हो गया। अच्छा, मतलब क्यों? अब फंसाया इतनी जगहों पे हुआ है अपने आप को। वो प्रोडक्शन भी, डायरेक्शन भी, एडिटिंग भी, एक्टिंग भी, एडिटिंग भी, रिटर्न भी, वो ऐसी चीज़ों में फंसा हूँ। अभी ये जो मैंने आपको बताया ना कि मर्द को कैदी मत बनाओ, क्योंकि कैदी ही आज़ाद होने के लिए फड़फड़ाता है। हाँ। ये मेरी लिखी हुई लाइन है। अच्छा, वाह, अच्छा, तो इसलिए आपने ये पहले लिखी थी या बेगम के आने के बाद? नहीं, ये अभी कोई 2 माह पहले ये एहसास हुआ कि नहीं, एहसास नहीं हुआ। मैं आज़ाद हूँ इसलिए। एक्चुअली एक सीरियल ऑन एयर है इस वक्त, उसमें एक सीन लिखना पड़ गया। संगीता आपा ने बोली थी ये लाइन। हाँ। संगीता हमारी बड़ी सीनियर, उन्होंने बोली थी मेरी लिखी हुई लाइन, और उन्होंने बड़ा एंजॉय किया था इस लाइन को। अच्छा, वाह भाई, सही है। अच्छा, ये बताएं कि दोस्तों पे यकीन है कहाँ दोस्त? बहुत अच्छे दोस्त जिन्होंने मुश्किल वक्त में भी साथ दिया? हाँ जी, वो बस एक आदि है। वो उस वक्त के उसी वक्त के थे दोस्त? अब वो दोस्ती क्या बात टाइम कर रही के हैं साथ साथ बदलती है। आपको मुझसे ज्यादा पता होगा। आप मुझे ये बताएं कि आज के दिन में वक्त के साथ साथ चीजें बदलती रहती हैं, लोग बदलते रहते हैं, चेहरे बदलते रहते हैं। ठीक है, मतलब दोस्ती का बोल। अच्छा, आपका दोस्त वही है जो आपके घर में है, और जो आपके मुश्किल वक्त में, मुझे तो लगता है, जो काम आए। देखिए, मुश्किल वक्त में बहुत मुश्किल होता है किसी का काम आना, और अगर कोई आ भी जाए ना काम, तो वो अल्लाह से डर के काम आ रहा होता है, और बाद में वो जतलाता भी है। अच्छा, जतलाया है लोगों ने? बिल्कुल। चलिए, ये सवाल हम बाद में करेंगे आपसे। फेवरेट सीजन कौन सा है? सारे ही मौसम मुझे पसंद है। यानी कि मुझे ये नहीं है कि यार बरसात हो गई है, गर्मी आ गई है, बहुत गर्मी है, मैं इंजॉय करता हूँ। ये आप पे डिपेंड करता है। अपने आप को मैंने इस तरह का बना लिया है कि मैं हर जगह पे, हर माहौल में मैं अपने आप को एडजस्ट कर जाता हूँ। अच्छा, कोई कुकिंग आती है या नहीं? कभी नहीं? चाय बहुत अच्छी बनाता हूँ। बस इसके अलावा कुछ? हाफ फ्राई अंडा बना लेता हूँ, ऑमलेट भी बना लेता हूँ। मुश्किल वक्त में आप मतलब गुजारा कर सकते हैं? मैं मुश्किल वक्त, अल्लाह का शुक्र है, कोई ऐसा आता नहीं है। मतलब जिस दिन बेगम जो है वो गई हुई है बाहर शॉपिंग पे, अम्मा कह रही है भाई वो आज बना पड़ा होता है तो फ्रिज में, वो निकालो, वो उसको गरम करो, खा लो। क्या पसंद है खाने में? खाने में कीमा पसंद है, दाल चावल पसंद है, फिर हमारा एक नेशनल डिश है हमारी, आलू गोश्त सभी को पसंद होता है। सबको पसंद हाँ होता है, जी, एनी टाइम। वो इस तरह की चीज़ें खा लेता हूँ। फिश बहुत पसंद है। सियासी स्टाइल देखते हैं, सियासतदान आपको कैसे लगते हैं और उनके स्टाइल कैसे लगते हैं? कौन सा ऐसा सियासतदान है जिनका आपका लुक, स्टाइल, कपड़े सब बहुत अच्छा लगता हो? हाँ बिल्कुल, लुक, स्टाइल और कपड़े। देखिए, स्टाइलिश प्राइम मिनिस्टर हैं हमारे, और स्टाइलिश बहुत अच्छे हैं वो। क्रिकेटर बहुत अच्छे हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, उनका स्टाइल मुझे पसंद है। ऑलराइट। अच्छा, ऐसा सियासत, देखिए, आपने सियासत की बात करें, सियासी जवाब दूंगा। आप सियासी जवाब दें, मैं आपसे सियासी जवाब सुनूंगी और हम समझते भी जाएंगे। जो समझते समझ जाए, जो नहीं समझते ना समझे। वर्स्ट स्टाइल जिसका आपको लगता हो, जिसके कपड़े आपको पसंद ना और आप चाहते हो मैं इसको चेंज करूं? नाम लेना उनका? नाम लेके बताएंगे कि मैं और उसका लुक ऐसा चेंज करना चाहता हूँ। फवाद चौधरी। क्या चेंज करना चाहेंगे? जिम पहले तो भेजेंगे? क्या करेंगे? करवाऊंगा। वही ना, जिम भेजेंगे। और फिर उनको जरा बोलने का तरीका आना चाहिए। कैसे बोले, मतलब थोड़ा उनको आप समझाएं ना। नहीं, मतलब वो खुद समझदार हैं। वो जब कैमरे के सामने बैठे हो तो उसको भी समझते हैं कमरा अदालत है। ठीक है। और जैसे जज के सामने उन्होंने बोलना है, वैसे बोल रहे होते हैं अवाम के साथ। तो कैसे बोले फिर आप? थोड़ा सा मतलब बताएं ना उन्हें कि कैसे बोलना चाहिए। कुछ नहीं, वो बोलना तो उनको बहुत आता है, लेकिन वो बस अपने अल्फाज पे ज़रा गौर करें और थोड़ा सा डायलॉग डिलीवरी में गौर करें, क्योंकि डायलॉग ही बोल रहे होते हैं, उनकी ड्यूटी है। उनको क्या कोई कुछ कह सकता है, उनको सैलरी मिलती है इस काम की। ठीक है, तो बाकी कपड़े उपड़े सही हैं उनके?
हेयर स्टाइल वगैरह सब जब इंसान स्लिम हो जाए तो वो खुद ब वैसे ही खुद अच्छा लगता हाँ, है। ठीक है, आप मतलब चाहते हैं आप थोड़ा उनको वेट रिड्यूस कराना चाहते हैं वेट ज़रा। रिड्यूस करें और अपनी ज़रा उर्दू पे गौर करें। ठीक है, ये बहुत सही बात है। ठीक है जी, अच्छा ये बताएं कि कौन सा ऐसा सियासतदान है जो आपको लगता है कि बहुत अच्छा एक्टर भी है? एक्टर वो होता है जो स्क्रीन पे आता है तो जो देखने वाले हैं वो उसको कहेंगे यार ये क्या क्या बंदा है यार, उसको बुरा भी कहें उसको अच्छा भी कहें। तो मुझे लगता है कि ये एक्टिंग जो है ना फ़ारूक हबीब साहब बेहतर कर सकते अच्छी करते हैं। अच्छा, और बस हैं। वैसे तो फैसल जावेद साहब हैं ही, वो तो खैर हैं ही पैदाइशी मीडिया के एक्टर। हमारे वो तो नेशनल एक्टर है, होस्ट भी हैं, आपकी जगह ले सकते हैं। ले लें, बिल्कुल ले लें, मोस्ट वेलकम। ही इज़ वेरी वेरी गुड होस्ट बाय द वे। उन्होंने बिल्कुल। जितना धरनों में और इसके अलावा भी कई बिल्कुल। कई जगहों पर उन्होंने बड़ी अच्छी होस्टिंग की है। बिल्कुल। सो ही इज़ रियली गुड होस्ट एज वेल। अच्छा जी, अब मैं कुछ नाम ऐसे लूँगी जो आपने बताना है कि ये अगर सियासतदान ना होते तो फिर क्या होते। ठीक है, सबसे पहले चले फैसल का ही नाम ले लेते, फैसल जावेद। होस्ट होते, होस्ट ही होते नहीं, वो तो है ना, उसके अलावा चले बताएं ना कुछ और। उसके अलावा किसी एफएम पे प्रोड्यूसर होते। प्रोड्यूसर होते, वो बिल्कुल आरजे भी हो सकते बिल्कुल आरजे भी हो ठीक है सकते। जी। अच्छा ये बताएं, शेख रशीद। शेख रशीद मेरे ख्याल से कपड़े की दुकान होती है इनकी कोई, अच्छा, राजा बाजार में। कौन सा वाला कपड़ा बेचते? यही वो ये जो अनस्टिच होते हैं जो कपड़े। ठीक है, अच्छा सही है, ओके। इसके अलावा बिलावल भुट्टो। बिलावल भुट्टो जो है इसका कैफे होना चाहिए। कैफे कौन सा वाला? यो यो अ, कैफे। वो यो कैफे जिसमें कॉफ़ी चाय पिज़्ज़ा सैंडविचेस इस तरह की चीज़ें। ओके, काफ़ी कमा लेते। अच्छा, अली गंडापुर। अली गंडापुर जो है वो गनमैन होने चाहिए किसी के। ओके सही है। और मरियम नवाज। मरियम नवाज जो उनका ब्यूटी पार्लर होना चाहिए। ठीक है, वेरी नाइस। और शेरी रहमान। शेरी रहमान जो है वो हेयर कटर अच्छी बन सकती है। अच्छा ठीक है। और साद रफीक। साद रफीक आड़ती वो जो होता नहीं वो आड़ती बोलते हैं उसको, मंडी के अंदर जिसकी होती नहीं बड़ी सी दुकान और सारी चीज़ें आती हैं और वहाँ पे फिर वो एक ट्रक उधर जा रहा है एक ट्रक उधर जा रहा है, वो इस तरह का काम बेहतर करें। लेते ओके। कायम अली शाह। कायम अली शाह साहब जो हैं उनको ये ज़राई पैदावार की तरफ वो उसे अपने कुछ उनके जो है ना उनके ज़राअत में अच्छे हो। बिल्कुल ज़राअत में अच्छे। ठीक है जी, सही है। बड़ा ज़बरदस्त रहा ये सेगमेंट भी। और अब इसके बाद कुछ तस्वीर हम दिखाएंगे कामरान की और उस पर डिस्कस भी करेंगे, बात भी करेंगे और साथ साथ इनकी एक दो वीडियोस बड़े मज़ेदार हमारे पास है, वो भी देखेंगे। स्टे विद अस। और लाइफस्टाइल में कामरान मुजाहिद हमारे साथ हैं और अब इनके हम कुछ तस्वीरों के बारे में जानेंगे और ज़रा देखें तस्वीरें। जी हाँ जी, बताएं ये जो पहली तस्वीर है, पहले यहाँ से शुरू करते हैं। ये वाली पहली तस्वीर जो है जिसमें आपने कुछ सर पे बांधा हुआ है, ये क्या है? ये एक मैंने सीरीज प्रोड्यूस की थी की जाना बस फिर अब्बा के नाम से। हाँ हाँ, तो उसके सेट के ऊपर ये तस्वीर एक रैंडम तस्वीर है ये। अच्छा, Set मैं समझी पे कोई कैरेक्टर में हो। नहीं ये रैंडम तस्वीर है। गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो ऐसे ही मैंने सर पे ये लपेटा था तो एक हमारी एक्ट्रेस हैं फायजा गिलानी, हाँ, उन्होंने ये तस्वीर बनाई थी तो अपलोड कर दी। नाइस पिक्चर बाय द वे। और ये साथ में जो एक और ये एक ISPR का प्रोजेक्ट था, फसीले जहाँ से आगे। माशाल्लाह कितना डिफरेंट लग रहे हैं इसमें आप। हाँ, उसमें मैंने किया था हवलदार नईम का कैरेक्टर। ये शहीद थे तो उनका कैरेक्टर मेरे हिस्से में आया था तो मैंने किया था। तो आपने इनके बारे में स्टडी किया? हाँ जी बिल्कुल स्टडी किया। ये स्पोर्ट्स बेस पे आए थे फौज के अंदर और ये बड़ा मज़े का इनका था। क्रिकेट खेलते थे ये और एक गांव से थे और एक पहाड़ के ऊपर, यानी कि पूरी जो इनकी बटालियन थी वो शहीद हो चुकी हुई थी तो ये अकेले बचे थे। एक पहाड़ के ऊपर तालिबान का एक कैंप था और इनके पास बुलेट भी ख़त्म हो गई थी और इनके पास सिर्फ कुछ यानी निहत्थे थे तो उन्होंने ग्रेनेड इनकी तरफ फेंका था पेन निकाल के। तो इन्होंने ग्रेनेड कैच करके तो वापस उस कैंप में फेंका था और वो जितने अंदर थे वो सब के सब मारे गए तो ये शहीद हुए थे।
उसी में। ओके, बहुत ही ज़बरदस्त किरदार होगा। ये अल्लाह का शुक्र है मेरे हिस्से बड़े अच्छे आए हैं। जैसे हमारी एक फिल्म है साया खुदाए जुल जलाल, फीचर फिल्म थी, और उसमें मेजर अजीज़ भट्टी साहब का कैरेक्टर मैंने किया। वो भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। कितना अच्छा लगता होगा ना ऐसे किरदार अदा करने में, जो बाकी हमारे जो मुल्क के हीरो, बिल्कुल असल They हीरो are तो ये actually हैं। heroes, असल हाँ। हीरो तो ये हैं। जब हमने साया खुदाए जुल जलाल बनाई थी तो हमने उसके वो बनाई ही इस नियत पे थी कि हम अपने आने वाली नस्लों को जो ओरिजिनल हीरो हैं, हम लोग जो हीरो हैं वो तो हम कुछ भी नहीं है, जो ओरिजिनल हीरो तो ये लोग हैं ना। बिल्कुल। जैसे MM आलम साहब हैं, जैसे सरवर शहीद हैं, जैसे इस तरह के बहुत सारे राशिद मिनास हैं। लोगों को नहीं पता। अब लाहौर के अंदर MM आलम रोड के ऊपर लोग रोज जाते हैं, शॉपिंग करने जाते हैं, खाने खाने जाते हैं, लेकिन ये नहीं पता कि इस रोड का नाम MM आलम क्यों है, MM आलम कौन थे। लेकिन एक बात हमने वो किरदार रखा उस किरदार फिल्म आपने के है, वो ये बात है कि रिकॉलिंग के लिए, बताने के लिए हमारे हीरोज, और मैं कहूँगी भाई कई ऐसे अनसीन हीरोज हैं जिनके बारे में आपको पता भी नहीं होता, लेकिन वो कहाँ से क्या कर्द गुजरते हैं लोगों के लिए, बिल्कुल हमारी आवाम के लिए, हमारे लोगों के लिए। इट्स सच लाइक यू नो, एक हमारे लिए कह सकते हैं कि हमारी प्रोटेक्शन के लिए बिल्कुल इन्होंने अपनी जानें भी दी, अपने आप को जो है। आज हम आज़ाद बैठे हुए हैं तो इन्हीं लोगों की वजह से बैठे हैं। बिल्कुल। और इन लोगों ने मुझे ट्रेनिंग भी करवाई थी। जैसे वो अपने फ़ौजी को ट्रेनिंग करवाते हैं, क्योंकि वो ट्रेनिंग का हिस्सा शूट भी था। वो उसी तरह बचपन, क्रिकेट, और फिर वो फाइनली वो फ़ौज में आना उसका, इस किरदार का, तो फिर उसकी ट्रेनिंग, वो ट्रेनिंग के दौरान उनसे भी मिलते हैं जो मतलब इनके करीब होते हैं लोग या रिलेटेड होते हैं, उनसे मुलाकात होती है? नहीं, उनसे मुलाकात नहीं हुई। या वो बताते हैं वहाँ मेजर अजीज़ भट्टी साहब के गांव में गया था, वहाँ पे उनकी फैमिली के कुछ लोगों के साथ मुलाकात हुई थी। ओके, सच गुड एक्सपीरियंस एक्चुअली। अच्छा, नेक्स्ट ये जो है, ये जो बहुत सारी तस्वीरें लगी। हाँ जी, ये है मेरे हाथ में जो स्क्रिप्ट है वो फिल्म का खलील रहमान कमर साहब की लिखी हुई है, और इसको डायरेक्ट कर रहे हैं फारूक मैंगल। ओके, इस फिल्म का नाम ये अभी नई फिल्म आ रही है। नई फिल्म आ रही है, 70% हमने शूट कर लिया। इसका नाम है मैं हूँ तेरी गुलनाज। मैं हूँ तेरी गुलनाज। गुलनाज कौन है? आप गलत बोल रहे हैं। हाँ, मैं हूँ तेरी गुलनाज। मैं हूँ तेरी गुलनाज ना? नहीं, मैं हूँ तेरी गुलनाज। इतने प्यार से बोलना है? हाँ जी। अच्छा, मैं हूँ तेरी गुलनाज। क्योंकि मैंने जब ये बोला था तो खलील साहब ने मुझे डांट दिया था। हाँ। कामरान, मुझे तुझसे ये उम्मीद थी। मैंने सर क्या हुआ? कहते तू गलत लाइन बोल रहा है। मैंने कहा ये लाइन नहीं, नाम है। कहते बेटा ये लाइन है। अच्छा, लाइन है। हाँ जी, पंच लाइन है उस फिल्म की। हाँ, तो कहते इसको जब भी किसी को नाम बताना तो ऐसे ही बताना है। अच्छा, मैं हूँ तेरी गुलनाज। मैं हूँ तेरी गुलनाज। ओके, सही है। आ जाइए, नेक्स्ट जो है जी, उसके साथ है एक कैरेक्टर लग रहा है कोई। हाँ जी, एक मुची भी लगी हुई है। एक जी बिल्कुल, ये पाकिस्तान टेलीविजन कॉर्पोरेशन का एक प्ले था। वो उन्होंने एक थिएटर पे एक प्ले शुरू किया था। डॉक्टर यूनुस भट्ट उसके राइटर थे। तो उस थिएटर के अंदर मैं कर रहा था एक ढोलचिए का कैरेक्टर। 2 कैरेक्टर से, ढोलचिया भी है वो, और वो रांझा भी है। तो उसके वो मेकअप रूम के अंदर वो मूछ लगाई हुई थी, तस्वीर बनाई। ठीक है। और इसके बराबर जो है वो? इसके बराबर जो है ये हमारी थिएटर की परफॉर्मेंस थी। हमारा एक प्ले है, उसकी परफॉर्मेंस थी। तो अभी मैंने कॉस्ट्यूम नहीं पहना था, तो रिहर्स हो रहा था और गेटअप किया हुआ था लड़कों ने, तो वो रिहर्स कर रहे थे और लाइट हो रही थी, और मैं जाके बैठ गया था, लाइट करवा रहा था अपनी। वो जो मैं देख रहा हूँ ना ऊपर की तरफ, लाइट है, वो मैं लाइट को देख रहा हूँ। और ये कितने मतलब डिफरेंट कैरेक्टर लग रहे हैं ये तो। जी बिल्कुल, वो बिल्कुल काफी गेटअप्स थे उसके अंदर। वेरी नाइस, सीम्स टू बी वेरी नाइस इन फैक्ट। अच्छा, और हर जगह पे अलग अलग, जिस तरह हेयर स्टाइल भी अलग है, इसी तरह ही लुक्स भी अलग आ रहे हैं। ये पानी के पास कहाँ खड़े हुए हैं? ये पानी के पास मैं खड़ा हुआ हूँ, कालाबाग डैम के पास करीब। ओके, तो वहाँ पे एक प्रोजेक्ट करने के लिए गए थे हम लोग, तो कालाबाग के अंदर उसका शूट था। तो मैं ये भी एक रैंडम पिक है। अब वो मैं उस जो पीछे बोर्ड नजर आ रही, मैं उसी में से निकल के आ रहा था, तो वो तस्वीर बन गई। अच्छा, और ये बाइक पे ये साया खुदाए जुल जलाल का शूट चल रहा था उन दिनों में, तो हम लोग शूट कर रहे थे। अभी मैंने यूनिफॉर्म नहीं पहना था, और मैं जरा बाइक पे राइड ले रहा था। आती है बाइक चलाने? जी बिल्कुल आती है। और इसके साथ ये सेल्फी है। ये सेल्फी है? जी, ये सेल्फी मैंने ली है DSLR से।
अच्छा, ओ सामने शीशा है। सामने शीशे से, और हाँ। मैंने उसी से ली हुई है, खुद ली थी, शूट के दौरान की है। हाँ। और वो जो हमारा फोटोग्राफर था उससे मैंने कैमरा लिया और मैंने खुद से ये तस्वीर बनाई। कहीं से सीखी डायरेक्शन या जी नहीं? बिल्कुल सीखी। कहाँ से? मेरे टीचर जो हैं शाहिद ज़हूर साहब, अच्छा, उनसे। और मेरे पास हैं, वो मेरे साथ होते मेरे- हैं, उनसे डायरेक्शन भी मेरे साथ सीखी, साथ। एडिटिंग भी। अच्छा, जी, जी। वेरी नाइस। और ये चूचू जो बेबी कौन सा वाला है? ये मेरा इब्राहिम, सबसे छोटा बेटा। सबसे छोटू वाला। हाँ तो जी। बड़ा हो गया होगा अभी, या इतना ही अभी? ये 1 साल पुरानी 1 साल तस्वीर है। पुरानी, इससे तो भी बड़ा हो गया होगा ना। माशाल्लाह से, माशाल्लाह माशाल्लाह। सो यू आर वेरी लकी पर्सन टू हैव सच ब्यूटीफुल वाइफ एंड ब्यूटीफुल किड्स, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह से, वेरी नाइस। ब्रेक के बाद बहुत से ऐसे सवालात हैं जो हम करने वाले हैं अभी कामरान से, और वो ऐसे सवालात हैं जो आज तक किसी ने शायद ना किए हों। तो आप हमारे साथ ही रहें और सुनिएगा सवाल, और उनके जवाब देंगे कामरान। स्टे विद अस। अब हम करेंगे वो सवालात कामरान मुजाहिद से जो पहले कभी किसी ने नहीं किए। तो कामरान, आर यू रेडी? आप पहले भी बहुत मुश्किल मुश्किल सवाल मुझसे पूछ चुकी हैं और ये भी कोई ख़तरनाक काम ही होगा। ये बहुत मज़े के सवाल आते हैं। अच्छा। लेकिन ये है कि शायद कभी किसी ने ना पूछे हो। आपके दिल का हाल हम जान रहे हैं आजकल, तो इनमें मौजूद है। तो पहले दिल का हाल आपका ज़रा इसमें से आप ही ने चूज़ करना है। मैं देख सकता हूँ? नहीं, देखूंगी तो मैं बस ये वाला। हाँ, ये क्योंकि रेड मुझे ख़तरनाक लगा। पीस तो बड़ा टैट है। ओ, शायद कई लोग इस वक्त पहचान गए होंगे कि कौन सा किरदार है और किसकी बात कर रही हूँ मैं। बोल फिल्म में इन्होंने किरदार अदा किया था जो विलन का था। हमें तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगा वो किरदार, लेकिन ना जाने आप कभी उसको डिस्कस नहीं करते, आपको अच्छा नहीं लगा, क्यों? देखें, हम जिस मुआशरे में रहते हैं यहाँ पे हमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो डिसएग्री करनी पड़ती हैं। सच होने के बावजूद भी हमें पर्दा डालना हमें पड़ता है। सच होने के बावजूद सच नज़र आते हुए हमें आंखें बंद करनी पड़ती हैं। हमारी मजबूरियां हैं, मेरे अकेले की नहीं, हमारे मुआशरे की मजबूरियां। वो किरदार एक ऐसा किरदार था जो मेरे नहायत सीनियर हैं शोएब साहब, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, उस्ताद में से हैं वो, लेकिन मैंने उनको रिफ्यूज़ कर दिया था ऑन सेट। लेकिन फिर ऑन सेट जाकर हाँ, क्योंकि मुझे पहले कैरेक्टर का नहीं अच्छा, सही तरह से बताया गया था। तो जब मैं सेट पे गया हूँ तो सेट पे जाके जब मुझे किरदार का बताया गया तो मैंने उनसे माजरत कर ली थी। लेकिन फिर क्योंकि वो हमारे सीनियर हैं, हमारे बड़े हैं, उनसे बहुत सारे डायरेक्टर्स ने सीखा है, एक्टर्स ने सीखा है, मैं भी उन्हीं में से उन्हीं का हिस्सा उनके रहा साथ हूँ। काम करना भी एक जी एजाज़ जी होता है, बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत हाँ। बड़ी बात होती है। फिर आतिफ असलम बहुत प्यार करते हैं, वो बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, वो भी बीच में आए तो फिर मैंने फाइनली हामी भर ली। तो वो लाइन है, पीस बड़ा टैट है। वो इस लाइन की वजह से जो है ना वो किरदार ज़्यादा निकल के सामने आ गया। वो को डिलीवर ऐसी हो गई कि अल्लाह का शुक्र है कि पसंद आई। किरदार में आ जाते हैं ना आप उसकी हाँ, डेप्थ में आ जाते हैं ना। वो बस उस किरदार में आ गया, वो कर दिया। लेकिन- जबकि कुछ सीन ऐसे थे, 2 सीन ऐसे थे जो मैंने नहीं करवाए शूट। अच्छा, वो उस बात पे मैंने उनको बोल दिया, मैंने कहा आई एम सॉरी, मैं ये नहीं शूट करवाऊंगा। तो वो ऐसा करना तो नहीं चाहिए, लेकिन गलती मेरी नहीं थी, उन्होंने पहले मुझे किरदार का नहीं बताया था। तो वो उन दिनों वो शूट चल रहा था, मैं मर गई शौकत अली का, तो वो भी शूट चल रहा था। तो बीच में इन्होंने डेट मांग ली, डेट मेरी शौकत अली के पास थी, लेकिन वो फिर जो शौकत अली के प्रोड्यूसर थे उन्होंने फिर उन डेट्स में से 2 डेट्स इनको दिलवा दी थी और कि मुझे बस भेज इसमें दिया, आप काम कर सकते आप हैं। करें काम। तो वो और फिल्म हो गया। जरा मुश्किल काम होता है, थोड़ा सा नहीं, टाइम कंज्यूमिंग होता काम सभी मुश्किल होते हैं। ये अभी हम जो ये कर रहे हैं ये भी बड़ा मुश्किल काम है। है अपनी जगह पे। हाँ। हर काम मुश्किल होता है, लेकिन मज़ा आता है फिल्म करने का। मैं तो थिएटर का एक्टर हूँ तो इसलिए। लेकिन डोंट यू थिंक सो लोगों ने उस किरदार को पसंद किया था? मतलब देखिए, आप उसमें रियल तो नहीं थे ना। क्या ऐसा आपको लगता है कि लोग रियल समझना शुरू हो जाते, इस वजह से आप उस किरदार को छुपाने लग गए? ये क्या वजह थी? मतलब वो तो एक कैरेक्टर था ना। जी, कैरेक्टर, एक एक्टर के लिए कैरेक्टर कोई भी हो,
वो तो एक्टर उसको करता है, एक्टर बिल्कुल, करता है, हाँ। वो पर्सनालिटी नहीं करती, एक्टर करता है। लेकिन मैंने फिर जहाँ से मैंने बात शुरू की थी कि हमारे मुआशरे में हमारे पे कुछ पाबंदियां हैं ऐसी हमारे ऊपर कि हम वो रियलिटी ऑन स्क्रीन नहीं दिखा सकते जो इस वक्त हमारे स्टूडियो के बाहर हो रही है। अभी भी आप क्या कभी इस किरदार को डिस्कस नहीं करेंगे क्या? देखिए, मैं नहीं इसको ऑन करता, नहीं करते मैं हैं। जी और अभी तक ऑन नहीं करते मैं उसके किसी प्रीमियर पे नहीं गया। इस बात पे शोएब साहब नाराज भी हुए और बल्कि उन्होंने एक डिनर रखा, उस डिनर पे भी मैं नहीं गया क्योंकि फिल्म सुपर हिट गई और फिल्म ने बड़ा बिजनेस किया। फिर शोएब साहब ने स्पेशली मेरे लिए एक लिफाफा भेजा, उसके अंदर एक चेक था जो मेरी अमाउंट जितना चेक था, जिस अमाउंट पे मैं उनके पास साइन हुआ था उस अमाउंट जितना चेक था, वो एक गिफ्ट की सूरत में उन्होंने भेजा कि कैरेक्टर बहुत अच्छा किया और फिल्म सुपर हिट हुई है। और ये लाइन हर बच्चे की ज़ुबान पे थी और मुझे उस वक्त बहुत बुरा लगा। मैं बाकायदा मुंह छुपा के फिरता था उन दिनों में। मुझे उस वक्त बुरा लगता था जब बच्चे आके मुझे कहते थे, अंकल आपने आपकी फिल्म देखी, पीस बड़ा टैट है। फिर वो मुझे अंदर ही अंदर ना एक, क्योंकि मैं खुद एक बाप हूँ। बट आई फील लाइक देखें, ठीक है आप फैमिली भी है, सब है, मतलब एक कह सकते हैं एक टीवी पर्सनालिटी या एक एक्टर होने के नाते मैं फिर भी यही कहूँगी कि वो एक किरदार था जिसे आपने बखूबी अंजाम दिया। शायद आप उसके प्रेमियर्स में जाते, आप उससे ओन करते तो सिचुएशन कुछ और भी हो सकती थी। दैट्स माय पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि उस वक्त से लेकर अब तक चीजें बहुत चेंज हो गई हैं। लेकिन मैंने उसमें बेईमानी कोई नहीं की अपने काम में। आपने तो मैं कहती हूँ कैरेक्टर में घुस के 190% कैरेक्टर दिया, किया। बिल्कुल। मतलब अगर आप मुझे नहीं बताते कि आप वही हैं तो मैं पहचानती भी नहीं, साफ सी बात है। आपने इतना अपना गेटअप भी चेंज कर दिया उसमें और मतलब पूरा लुक चेंज हो गया। लेकिन वाकई एंड आई मस्ट से मतलब ब्रिलियंट। अच्छा जी, नेक्स्ट इसको उठाएं, देखें ठीक है, इसी में क्या है। एक ऐसा मुख्तलिफ किरदार अदा किया जिस पर आपको बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी मिला। हाँ जी बिल्कुल। हमारे पाकिस्तान का एक प्राइवेट चैनल है, उन्होंने अक्सरामा फेस्टिवल के नाम से फेस्टिवल किया। खैर अवार्ड्स तो मुझे बहुत मिले हुए हैं, लेकिन जो डिफरेंट कैरेक्टर की आपने बात की, मेरा ख्याल आप उसी की बात कर रही होंगी। उसमें पाकिस्तान के टॉप के सेलिब्रिटीज़, टॉप के डायरेक्टर्स, सब ने उसके लिए अपने अपने तौर पे फिल्म बनाई। शॉर्ट टेलीफिल्म थी, तो उसमें मेरी भी एक टेलीफिल्म गई थी, उसका नाम था की जाना मैं कौन। और उसने फर्स्ट प्राइज विन किया था और उसमें मुझे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था। और आपने क्या किरदार किया था? मैंने उसमें एक ख्वाजा सरा का कैरेक्टर किया था। अच्छा, डिफरेंट कैरेक्टर था। और मेरे साथ कवि अंकल थे, कवि खान साहब, उन्होंने मेरे गुरु का कैरेक्टर किया था। और हमने उसको शूट किया था पिंडी की गलियों में। और उसमें मेरा बाकायदा डांस भी था, जो ख्वाजा सरा का डांस होता है, जैसे वो नाचते हैं वो। फिर मेरा वहीं पे सवाल आ जाता है, इस पे इनाम भी मिल गया, अवार्ड भी मिल गया, इस पे आपने किरदार भी कर लिया, इस पे आपको कंट्रोवर्शियल नहीं लगा, लेकिन वहाँ पर क्या फिल्म हिट होगी थी इस वजह से कंट्रोवर्शियल लग रहा था? नहीं, या किरदार में फ़र्क है। ख्वाजा सरा मैं उनको ऑन करता हूँ, वो हमारे लोग हैं, हमारे बहन भाई हैं, हमारे मुआशरे का हिस्सा हैं। अल्लाह ने उनको इम्तिहान में डाल के दुनिया में भेजा, तो मैं उनके साथ हूँ। मैंने उनका किरदार किया, मैंने उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो अंदर की प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत मुश्किल होती है इन लोगों की लाइफ, बहुत मुश्किल होती है। मैंने वो किरदार किया। वो जो फिल्म का किरदार था वो एक अलग किरदार, वो एक विलन था। नहीं, विलन, उसको विलन भी एक अच्छा वर्ड है। अच्छा, वो एक खबीस था। वो किरदार था। ठीक है, जिससे आपने माशरे में, सच्ची एक बात बताऊं, माशरे में उजागर किया कि ऐसे लोग भी होते हैं जी, बिल्कुल जिनसे होते हैं। अवेयर, आपको बी अवेयर कहते हैं कि आपको बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट। 1 by 1 ही चल रहे हैं ना, हम तो ऐसे ही करते हैं। चल ऐसे ही, ठीक है। नेक्स्ट ये क्या है? ओ हो, गुजरावाला में कोई ड्रामा हो रहा था जिसपे आप सेट छोड़कर चले गए, क्यों? कितनी रिसर्च की हुई आप लोगों ने यार, क्या करें बिल्कुल हम? ऐसा हुआ था, बिल्कुल। और मेरी शोबिस की लाइफ में
ये पहला और आखिरी वाकया है कि ऑन एयर सीरियल था और मैं सेट छोड़ के चला गया क्यों था। छोड़ कर गए, क्या वजह क्या हुई थी? एक को एक्ट्रेस थी, उन्होंने बदतमीजी की थी और जबकि उनके साथ मैं कोई बात भी नहीं कर रहा था ना उनका कहीं। क्या बदतमीजी की थी उन्होंने, क्या वजह क्या हुई थी? वजह ये हुई थी कि एक सीरियल हो रहा था और उसका शूट था गुजरांवाला बाईपास के करीब किसी गांव में। ठीक है। और जो प्रोड्यूसर साहब थे, अल्लाह जिनको जन्नत नसीब कर, उनकी डेथ हो चुकी हुई है, तो उन्होंने वो गांव के अंदर ही ना जो घर होते हैं उन्हीं घरों के अंदर एक्टर्स को स्टे दिया हुआ था। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा मैं आपसे पेट्रोल नहीं मांगूंगा, मैं यहाँ पे रात नहीं रुकूंगा, मैं वापस चला जाऊंगा और मैं आ जाया करूँ। मैं आता रहा, शूट चलता रहा, होता रहा, सब कुछ होता रहा। एक दिन मैं ऐसे ही आधा घंटा लेट था, तो उस खातून को शायद कहीं जल्दी जाना था, उनकी कोई कमिटमेंट थी, तो मुझे तो नहीं पता था। तो मैं जब पहुंचा हूँ तो वो सेट के ऊपर ब्रेकफास्ट हो रहा था। तो मैं एज यूजुअल जब सेट पे जाता है तो हंसते खेलते खुशी खुशी, सुबह सुबह का टाइम कोई 9 साढ़े 9 बजे का टाइम था और सर्दियों के दिन थे। और वो खातून जो है, मैं सेट पे पहुंचा हूँ तो उन्होंने पहुंचते ही बोलना शुरू कर दिया कि लेट क्यों आए, हम पागल हैं, हम तैयार होके बैठे हुए हैं। और वो चाय पी, वो खातून जो हैं वो स्टार्ट हो चुका था शूट या नहीं? नहीं, शूट नहीं, अभी तो नाश्ता हो रहा था। अभी नाश्ता हो रहा था अभी और तो नाश्ते पे एक चाय आपके की ऊपर प्याली उन्होंने हाथ पे पकड़ी हुई थी और ऐसे और शुरू। बाकी लोग भी वो ऐसे ही शुरू हो गई कि जैसे सेट पे बैठी हुई लाइट हुई और मेरा ही वेट हो। हाँ हाँ मैंने कहा अच्छा कुछ नहीं होता, मैंने सिर्फ मूंछ लगानी है, हाँ। तो हम शूट शुरू कर लेते हैं। तो उनके हस्बैंड भी एक्टर हैं, लेकिन वो उस ड्रामे में नहीं थे, लेकिन वो साथ थे। तो उनको भाभी कहते, तो मैंने उनको प्यार से कहा, मैंने कहा भाभी ना करें यार, क्या हो गया, मैं अभी डायरेक्टर से कर लेता हूँ और डायरेक्टर को कोई एतराज़ नहीं, तो आप क्यों कर रही हैं? तो उन्होंने मज़ीद बदतमीजी शुरू कर दी। इतनी देर में मुझे मूंछ लग चुकी थी। मैंने फिर उनको समझाया कि मैंने कहा ना करें आप, आपका कोई ताल्लुक नहीं है इस बात के साथ, अभी शूट भी शुरू नहीं हुआ, अभी तो कैमरा नहीं निकला, कैमरा मैन अभी ब्रश करने के लिए गया हुआ है, तो मतलब आपने शूट करना है, आपने कैमरा ऑपरेट करना है। तो वो फिर बोलना शुरू हो गई। तो मैंने डायरेक्टर से कहा, मैंने डायरेक्टर साहब अब इनको समझाएं जरा, डायरेक्टर भी खातून थी, तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा आप मैम इनको समझाएं कि ये बदतमीज़ी कर रही हैं, मैं इनको भाभी भाभी कह के रिस्पेक्ट कर रहा हूँ। तो लेकिन उन्होंने वो भी चुप कर गई। मैंने आराम से मूंछ उतारी, रखी, गाड़ी में बैठा, लाहौर आ गया और मैंने वो शूट नहीं करवाया, जबकि सीरियल ऑन एयर था। चैनल के ऑनर का मुझे फ़ोन आया, चेयरमैन का फ़ोन आया चैनल के, तो मैंने उनसे कहा कि मैं सॉरी मैं नहीं शूट करवाऊँगा। उन्होंने कहा कि मैं अपने ऑफिस में उनको बुलाता हूँ, वो आपसे माफ़ी मांगती हैं। मैंने कहा नहीं, सेट पे बदतमीजी की, सेट पे वहीं पे माफ़ी मांगेंगी। लेकिन फिर उन्होंने ना माफ़ी मांगी, ना चैनल वालों ने किसी ने कहा ना। तो फिर आपने कहा कि ओके फाइन ठीक है, वसी शाह साहब का स्क्रिप्ट था वो। ओके, लेकिन आप अपने सूट पर खड़े रहे। ठीक है जी, सही है, ये ऐसा भी होता है। आखिरी कोई तंग ना करे किसी को। हाँ आखिरी, चलिए नहीं नहीं, तंग करना बुरी बात नहीं है, लेकिन आप देखें ना यार, अगर आपको इज्जत मिल रही है ना, तो आप दूसरे की भी इज्जत करें। ठीक है जी। एक बहुत ही मेजर टर्निंग पॉइंट आपकी ज़िंदगी का और एक एक्सीडेंट था वो। 2000 की बात है, मेरा एक्सीडेंट हुआ था और मैं कोमे में चला गया था और कोई 15 दिन मैं कोमे में रहा। डॉक्टर्स ने रिफ्यूज़ कर दिया था। मुझे अच्छी तरह याद है कि रमज़ान थे, 27 रमज़ान था और मेरा एक्सीडेंट हुआ था और साथ ही 2000 का न्यू ईयर आ रहा था, रमज़ान के दरमियान या आफ्टर ईद था, ईद के दूसरे दिन या कोई इस तरह का था। तो और मैं कोमे में था, डॉक्टर्स ने रिफ्यूज़ कर दिया। जब अल्लाह ने ज़िंदगी दी, मैं ठीक होना शुरू हुआ, मेरे नाक और कान से ब्लड निकलना शुरू हो गया, क्योंकि ब्लड फ्रीज़ हो गया था ब्रेन में। तो 15 दिन बाद फिर ब्लड 15 दिन बाद जो है वो मैं कोमे से निकला था बाहर और फिर मेरी याददाश्त चली गई थी। मतलब उस वक्त आप क्योर हो गए थे 15 दिन बाद थोड़े थोड़े या नहीं? मतलब ये जो चोटें वोटें थी वो सही हो गई थी? नहीं, चोट जो थी वो तो उस तरह से थी ही नहीं, मतलब वो ब्रेन में ही, ब्रेन के अंदर वो फ्रीज हो गया था ब्लड। ठीक है। वैसे तो उसके बाद फिर फ्लो आना शुरू हुआ ना, सही हो गया ना? मुझे ये बताया गया कि मेरे सिर्फ ये कान के पास कहीं एक ब्लू से कलर का निशान था, जैसे कोई चोट लगती है तो वो अंदर ब्लड फ्रीज हो गया था। तो जब 15 दिन के बाद उन्होंने मेडिसिन शुरू की, बहुत हैवी मेडिसिन दी थी मुझे, तो फिर मेरा ब्लड शुरू हुआ नाक से और कान से।
15 डेज़ के बाद मैं होश में आया हूँ। तो फिर ये था, याददाश्त चली गई थी। मुझे ये होता था कि मेरे सामने जो भी शख्स है, मुझे ये पता होता था कि मैं इसको जानता हूँ, ये नहीं पता था कि मेरा रिलेशन क्या है, इनका नाम क्या है, ये कौन है, किसी का नहीं पता था। हाँ। शादी नहीं हुई थी उस वक्त? नहीं, शादी नहीं शादी नहीं हुई हुई थी। जबकि फैसल कुरैशी बहुत मेरा मजाक उड़ाता था, तो क्योंकि वो मेरे पास ही होता था। फैसल मेरा बेस्ट बडी है, तो मेरे पास ही होता था। तो अब वो मजाक उड़ाता था कि मैं, कोई भी मेरे पास आता था तो मैं उसको देख के हंसना शुरू कर देता था। वो कुछ भी ये भी कोई दोस्त होगा, पता नहीं कौन है, तो वो कोई भी बात करे तो मैं उसको सिर्फ मुस्कुरा रहा हूँ उसको देख के। फैसल कुरैशी पूछते थे, फैसल से भी पूछा था कौन है क्या है, या उन्होंने बताया? नहीं, फैसल मुझे बताता था, मेरी अम्मी ने बताया। फैसल को पहचानते थे, फैसल एक्टर है? नहीं, बस मुझे ये था कि ये कोई मेरा करीबी है जो मेरे पास ही है, मेरे साथ ही। वो उसका ये था कि वो शूट पे जाता था, शूट खत्म होता था मेरे पास आ जाता था। अच्छा। तो वो घर जाता था, अपना चेंज वेंज करता था, नहाता था, फिर शूट पे चला जाता था। अच्छा, इतना उससे रूटीन रखी थी। बहुत उसने ख्याल रखा। वन ऑफ द बेस्ट ऑफ द बेस्ट फ्रेंड्स। बिल्कुल, बहुत ख्याल रखा। और फिर नुसरत ठाकुर साहब, उन्होंने बड़ा ख्याल रखा। जब मेरी याददाश्त गई थी तो वो फिर मुझे अपने साथ ले गए थे। मैं एक्चुअली उनके ही घर गया था स्क्रिप्ट लेने के लिए, उनका सीरियल कर रहा था। स्क्रिप्ट लेके निकला था तो मेरा एक्सीडेंट हो गया था। मेरे वाला किरदार कर रहे थे असद मलिक साहब, बाद में फिर उन्होंने किया तो, लेकिन वो मुझे मरी ले गए थे। मरी में शूट था, कोई 20-25 दिन का स्पेल था। उन्होंने मुझे अपने पास रखा, पिछली बातें याद करवाई। ये तो पूरी फिल्मी कहानी होगी कि जिसपे जो है वो हीरो को लेकर गए हैं, उसको पूरी चीजें याद दिला रहे हैं कि यहाँ तुम गए थे, यहाँ गए थे, हम तुम्हारे दोस्त हैं, ये बातें हुई हैं। ये हुआ था। कितने अरसे बाद मेमोरी वापस आई? मुझे 1 मंथ लगे थे। 1 मंथ। लेकिन उसके बाद मुझे एक और प्रॉब्लम शुरू हो गई थी। मेमोरी तो आ गई थी, लेकिन मुझे एक तो चक्कर बहुत आते थे, और दूसरा ये मैं हकला के बोलना शुरू हो गया था, यानी कि फ्लो में नहीं बोल पाता था। ठीक है, जो आपकी एक्टिंग उसके लिए जरा सी गड़बड़ थी। फिर तो वो तकरीबन कोई मुझे 1 साल लगा था। उसके बाद जाके मैं दोबारा से फिर तारिक जमील साहब ने मुझे फिर कास्ट किया पूरे चांद की रात में। लेकिन वो आफ्टर एक्सीडेंट मेरा पहला ड्रामा था पूरे चांद की रात, और वो ही क्लिक हो गया। वो यानी कि अल्लाह का शुक्र है कि मेरे ड्रामे के डायलॉग्स जो है ना वो बहुत क्लिक होते हैं। उसमें प्रोमो से ही मेरा कैरेक्टर क्लिक हो गया था। वो एक लाइन थी कि घर पे आता है, तो वो था एक एंग्री यंग मैन। तो वो घर पे आता तो माँ पूछती कहाँ से आया है, तो वो बताया सवाल पे सवाल। मैं कहूँगा शिकार से आया हूँ, फिर कहूँगी कहाँ है तेरा शिकार, कौन सा शिकार। वो इस तरह का कुछ डायलॉग था, वो बिट्स थी। तो वो बड़ी क्लिक हो गई। फिर वो जो है, हाँ, तो वो पहले ही सीरियल से, फिर उसके फौरन बाद मुझे मलंगी मिल गया। फिर मलंगी एक सुपर हिट। हाँ। हाँ जी, वो अल्लाह का शुक्र है। चले, ये तो अल्लाह ने रहम किया और करम किया कि आपको एक जिंदगी और मिली। मैंने आपके शो पे आना था, आपके पास बैठना था, आपने ये क्वेश्चन मुझसे पूछने थे, इसलिए मैं चंदा, इसलिए, और आपने बताना था लोगों को अल्लाह का हमेशा शुक्र अदा करना चाहिए। चलिए अब जाएंगे नेक्स्ट सेगमेंट की जानिब, जहाँ पर हम इनके आर्टिस्टिक जरा करामात देखेंगे कि कैसे ये, क्या आर्टिस्ट अच्छे हैं, मतलब आर्ट मतलब ये क्या पेंटिंग या ड्राइंग अच्छी करते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। सो कीप वॉचिंग और लाइफस्टाइल। और जी अब आर्ट टाइम हो गया है, और हमारे साथ इस वक्त कामरान मौजूद है। कामरान जो है बनाएंगे एक सेलिब्रिटी की तस्वीर, जो मैं बताऊंगी कैसे बनानी है। कामरान, आपको कुछ नहीं पता अभी? मुझे वैसे भी नहीं पता। हाँ, मुझे पता, आपको कुछ नहीं पता। और मैं डिस्क्राइब करूंगी, आपने मुझे भी देखना है। जी, जी। मैं डिस्क्रिप्शन जो है ना वो ऐसे देती हूँ कि यूँ चेहरा हो, यूँ हो। अच्छा। तो सबसे पहले हम जो है ना फेस कट बनाएंगे। ठीक, लंबा सा फेस कट है ज़रा। अच्छा, मुझे बिल्कुल तस्वीर बनानी नहीं आती। अब जिस तरह की नहीं, अब जो मैं कह रही हूँ आपने बस बनाना है, लेकिन आप जरा सा उस तरीके से बनाइएगा, जरा अपना आर्टिस्टिक अंदाज से। आर्टिस्टिक अंदाज से थोड़ा बड़ा बनाइएगा, इतनी बड़ी तो तस्वीर हो, इतनी बड़ी तो, ठीक इतनी सी नहीं हो, इतनी बड़ी तो। हाँ, ठीक है ना? अच्छा जी, तस्वीर कभी नहीं बनाई। लंबा फेस? हाँ, थोड़ा लंबा फेस है। फेस बनाते कैसे? राउंड बना दूं बस? वो आप अपना हाथ यूँ रखिए और उसको यूँ कर दें। अच्छा, और मैं कैसे बता सकती हूँ? नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं आती। इब्राहिम को आती है बनानी, मेरे बेटे को। उसको आप साथ ले आते हैं, वरना वो हाँ, वो मेरी ही तस्वीर बनाई जाता है ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे। अच्छा जी, बना दिया आपने तस्वीर? कुछ तो मैंने बनाया, कुछ अंडा सा। ठोडी भी बड़ी है जरा। हाँ, बड़ी ठोडी है। अच्छा, हाँ।
ओके जी। सलीम शेख साहब की तो नहीं बनवा रहे आप? नहीं। क्योंकि उनकी बड़ी थोड़ी नहीं, उनके तो ठोड़ी के बीच में वो भी है ना, क्या कहते हैं उसको, वो जो एक लकी निशान होता है, डिम्पल, लेकिन इसमें नहीं है वो डिम्पल। अच्छा जी, अब जो बाल हैं जी, बड़ा माथा है। अच्छा इधर देखिएगा, 1 मिनट पहले मैं ठोटी तो बन जाए। नोज तो कंप्लीट नोज तो पूछा भी नहीं है आपने कैसे बनाना है। लंबा सा नाक है। अच्छा, इत्तेफाक से लंबाई बना है। लंबाई बना है, बस सही, लंबा सा नाक है। होंठों पे होंठ कैसे हैं? होंठ उनके पतले से स्माइलिंग फेस है, ऐसे देखें। अच्छा। ये वाला, ठीक है, स्माइल यूं करके स्माइल ऐसे आएगी। अच्छा, मैं देखता हूँ। हाँ। लेट्स सी। स्माइल भी है, और फिर मूछें जो है ना उनकी ऐसे करके, देख ही नहीं रहे ना मुझे, यूं करके मूछें भी यूं हैं। यूं है? हल्की सी ऐसे करके, हल्की सी यूं है। मूछ नहीं बनेगी मुझसे। अब जो भी है बनाए ना, अब आपको आज आर्ट का मौका मिला है। नहीं, तो वो मूछ रहने दें आप। नहीं तो है उसकी ना, उन एक्टर की है मूछ। नुमान जा साहब की तो नहीं बनवा रहे? नहीं, उनका लंबा मुंह नहीं है ना, फिर तो मैं कहती गोल फेस बनाए, राउंड। अच्छा, अब मूछें खराब करवा देंगे आप। हाँ। थोड़ी बहुत मैंने अपनी तरफ से अच्छी सी तस्वीर बनाई है, अब पता नहीं आगे क्या होगा। अच्छा, बना दी मूछ। ठीक अच्छा, है। आंखें जो है यूं करके, ये आईब्रोज थोड़ी सी यूं चढ़ी हुई है और ऐसे चढ़ी करके हुई है? देख रहे हैं, और यूं करके। अच्छा, नहीं, मैंने छोटी सी बना दी। वो छोटी आईब्रोज में। मुझे तस्वीर बनानी बिल्कुल नहीं आती, अब जैसी भी बनेगी आप लोग बर्दाश्त कीजिए। ये आपने गैस भी करना है इसके बाद। अच्छा? चश्मा भी है उनका। चश्मा भी है? हाँ, चश्मा, लेकिन चश्मा कैसे बनाऊंगा? उसके ऊपर ही बना मैंने लेना। इतनी मुश्किल अच्छा से- चलिए, ये ना बनाए हाँ, चश्मा। चश्मा अच्छा, नहीं बाल जो है थोड़ा बड़ा माथा, बाल ऐसे ऐसे करके यूं ऊपर। अच्छा, हाँ। आग लगी हुई बालों में। आग नहीं लगी है, बस थोड़े से स्पाइक्स हैं। हाँ, छोटे छोटे से। और जरा कोट शूट भी पहना हुआ है उन्होंने, कॉलर शॉलर है। इतने कोट नहीं बनेगा मुझसे, मुझे तस्वीर नहीं बन रही। इतना मुश्किल काम है। ये मेरे लिए मुश्किल है ना, क्योंकि मैं कभी इस तरह से स्केचिंग की नहीं है। ओके, कान कैसे हैं? कान नहीं बनाए अभी। कान है, जरा लंबे से कान है, जरा थोड़े से बाहर की तरफ नहीं है, चिपके हुए हैं, अच्छे। ठीक है, हाँ बन जी, गई? बन गए। देख ले, हाँ जी। नहीं, गैस करेंगे? 1 मिनट। कुछ रह तो नहीं गया? आंखें रह गई हैं? आंखें बना ली, नाक, मुंह, नाक भी बना लिया, मूछें, मूछें भी बना ली। ठोड़ी, हाँ जी, लंबी बाल, लंबी। ठीक है। हाँ, बाल खड़े। देख लें आप कौन है, हाँ जी, देखते हैं। चेक करें। ये कोई अजीब सा कार्टून ही बन गया। कहीं से भी वो नहीं लग रहे। अब आप खुद गैस करें कौन है ये। कौन है ये गैस करें। ये? इफ्तिखार ठाकुर साहब तो नहीं? ये आपने मेरे से मजाक कर रहे हैं। नहीं नहीं, आपको कैसे पता चला? ये उन्हीं की तस्वीर है। ये मुझे बताएं कि आपको ये अंदाजा भी कैसे हो, ये दूर से क्योंकि मुझे फर्स्ट लुक में वो लग रहे हैं, ये वो लग इफ्तिखार रहे हैं। ठाकुर साहब लग रहे हैं। ये वैसे कहीं से भी इनकी, ये मुझे लग रहा है जो मैंने इनको डिस्क्राइब किया है ना, इन्होंने अपनी इमेजिनेशन में वो बनाया है, लेकिन वो कहीं से भी वो नहीं है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, हाँ। मुझे कसम से बिल्कुल हमने नहीं पता था बताया कि क्या हमको, बनाना हाँ, है क्या नहीं हाँ, बनाना। बिल्कुल नहीं बताया था हमने, और लेकिन मैंने देखा, मैं अपने guess किया। इमेजिनेशन में सोचा कि ये वही हो सकते बिल्कुल हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वेरी नाइस भाई, ठीक है, सही है। और अभी हम जाएंगे ब्रेक की जानिब। ब्रेक के बाद हमारे पास रैपिड सवालात हैं, जो रैपिड सवाल होंगे उसके रैपिड जवाब देंगे। हमारे साथ है कामरान भी, तो स्टे विद अस। और लाइफस्टाइल में हम आपके साथ एक बार फिर मौजूद है। कामरान हमारे साथ है, और कामरान मुजाहिद जो है वो अब हमें सवालों के जवाब देकर, रैपिड फायर है। जी, तैयार है? जी। रेडी? अच्छा, क्वेश्चन आपने मुझसे नहीं करना और लंबा नहीं खींचना है। अच्छा, ठीक है? ऐसा कोई एक्टर है जिसके साथ काम करने में बहुत मजा आया, एक नाम। फैसल कुरैशी। ऐसा जिसका बिल्कुल मजा नहीं आया हो? कोई न्यू कमर नहीं ले सकता नाम। उसकी रीजन ये है कि किसी की दिलदारी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि समझाते हैं उनको या नहीं कि हाँ, बेटा ऐसा काम नहीं करो, क्या हो गया तुम्हें? बिल्कुल समझाते हैं। और अक्सर ये होता है कि मेरे कोई ना कोई ऐसी लड़की को एक्टर बन जाती है जिसको समझा भी नहीं सकते, क्योंकि उसको वो समझती में होती बहुत है। बड़ी एक्टर। हाँ, बहुत बड़ी। ओके, सही, ठीक है। अच्छा, ऐसा कोई रोल जो खुद कभी ना अच्छा लगा? जी बिल्कुल, एक था, लेकिन व्यूअर्स को पसंद आया। वही हमने लेकिन डिस्कस भी मुझे किया अभी पहले। खुद नहीं आया अच्छा। वही वाला ना, हाँ, बोल वाला ना। बिल्कुल। ओके, सही है। अपने आप को 3 लफ्जों में डिस्क्राइब करें। ट्रस्ट कर लेता हूँ,
फ़ौरन दोस्त समझ लेता हूँ और बेवकूफ़ बन के धोखा खाता हूँ नहीं। इतनी सारी चीजें हैं, हाँ फिर भी जो है फिर भी वही करते हैं दोबारा से। बिल्कुल। अब Again क्या and again. करें क्या हाँ। करें, वो नेचर से जो है ना वो थोड़ा सा है। अच्छे इंसान है। बनने की कोशिश करता हूँ। बेस्ट ड्रामा? वो तो कोई दूसरा ही बताएगा कि अच्छा इंसान हूँ कि नहीं। बेस्ट ड्रामा? बेस्ट ड्रामा सभी, जिस ड्रामा में मैं काम करता हूँ वो सारे मेरे बेस्ट होते हैं। हाँ, अगर आप ये कहें कि बहुत ज़्यादा मकबूलियत पाने वाला ड्रामा तो वो लव लाइफ लाहौर है, फिर मैं मर गई शौकत अली है, मलंगी है, फिर तो नेम इट ना। हाँ काफ़ी प्लेज हैं, अल्लाह का शुक्र है। ऐसी कोई चीज़ जो अपने आप पे बिल्कुल अच्छी ना लगती और आप चेंज करना चाहते हैं उसको? अल्लाह ने बड़ा अच्छा बना के भेजा है, बस मुझे अपनी नेचर को चेंज करने की बड़ी कोशिश करता हूँ लेकिन होती नहीं। मतलब नेचर चेंज करना? वही वो मैंने आपको बताया कि ट्रस्ट कर लेता हूँ, फौरन दोस्त समझ लेता हूँ और दूसरों का ख्याल करना जो है ना वो बहुत है मेरे अंदर और वो मैं इसको ख़त्म करना चाहता हूँ कि मैं अपना ख्याल कम कर लेता हूँ, दूसरों का ज़्यादा कर लेते हैं। अब बचपन में यही बनना चाहते थे एक्टर या कुछ? नहीं, बिल्कुल बचपन से कोई शौक नहीं था। वो होता है ना कि मुझे बचपन से शौक था एक्टिंग करने का, मुझे बिल्कुल नहीं था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं शाय बच्चे थे आप? हाँ, मैं बड़ा शर्मीला सा बच्चा और यानी कि कम बोलना। वो तो नहीं सोफा के पीछे चुपके करके देख रहे होते हैं बच्चे? नहीं ऐसे हो जाते हैं वाले तो नहीं थे? नहीं, वो ज़्यादा रिश्तेदार आ जाएं तो मैं वहाँ बैठता नहीं था। नहीं बैठते थे? रियली? हाँ। तो कहाँ चले जाते थे? यानी कि दूसरे किसी कमरे में जाके बैठ जाना। अच्छा। ज़्यादा बात नहीं करनी। कजन्स के साथ बातचीत थी? नहीं, कुछ ज़्यादा नहीं। अच्छा, कुछ इतना वो अपने आप को एक रखा हुआ। वो था। वेरी नाइस। अब मैं आपको एक लफ्ज़ बताऊंगी, उससे रिलेटेड आपने किसी भी एक्टर, पॉलिटिशियन, क्रिकेटर जो फेमस पर्सनालिटी है आपने उसे रिलेट करना है जी। ठीक है? वर्सेटाइल? फैसल कुरैशी। एनर्जेटिक? प्राइम मिनिस्टर। जेंटलमैन? जेंटलमैन मेरे फादर। फ्लेक्सिबल? बेगम। अच्छा, इंट्यूटिव? कोई कभी आपको आके कोई बताता हो कि ये देखो तुम्हारे साथ ये होने वाला है? नहीं, इस तरह की चीज़ों पे मैं नहीं कभी ऐसा हुआ। यकीन नहीं रखा? यकीन नहीं रखा कभी इस तरह की चीज़ों का, लेकिन हो जाता है। एक्चुअली मेरा स्टार लियो है तो मुझे पता है कि मैं इस पे यकीन करता हूँ, स्टार्स पे, क्योंकि होता है लियोस की जो चीज़ें हैं ना उसकी वजह से बहुत नुकसान। कुछ सुनते भी हैं आप क्या, कुछ चीज़ें वीज़ें जो आती हैं जो स्टार्स के बारे में या कुछ? नहीं, मैं सुनता नहीं हूँ, वैसे बस वो जो शुरू से पता है कि लियोस की नेचर क्या है और उनके साथ क्या क्या होता है, लेकिन लियोस खतरनाक भी बहुत होते हैं। अच्छा, कोई ऐसा एक्टर जो बहुत मतलब कोई भी एक पर्सनालिटी जिसको सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा हो, ऐसा ना भी और फिर भी हो? हाँ, ऐसा है लेकिन नाम नहीं ले सकता। ये क्या बात हुई? नाम नहीं, वो पता है नहीं अच्छा लगता। मतलब जहन में, अब मैं इनके जहन में जाऊंगी, थोड़ा खोज लगाएंगे कि कौन है वो, अभी नेटफ्लिक्स में कल ही एक सीरीज देख रहा था नेटफ्लिक्स पे, उसके अंदर यही होता है कि वो एक्ट्रेस जो है, सॉरी डायरेक्टर, एक लड़की है जो शॉर्ट मूवी बनाती है और उसका वो सिलेक्ट हो जाती है फिल्म और उस पर फीचर फिल्म बनी है और डायरेक्टर चेंज हो जाता है। हाँ। तो वो एक किसी जादूगरनी के पास जाती है तो वो उसको पहला जो उसको तरीका बताती है कि उसके दिमाग के अंदर घुस के उसका नाक तोड़ना है और वो घुसती है अंदर और नाक तोड़ती है। ठीक है, ये इस पर मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी। कई ऐसी चीज़ें हैं जो साइकोलॉजिकली भी या आपके जो है अल्लाह हैज़ गिवन लॉट्स ऑफ पावर्स टू ह्यूमन, दैट्स इट, मैं इतना कहना चाहूँगी खाली। अच्छा, दूसरा ये, बट यू शुड नॉट यूज़ इट नेगेटिव, ये भी, क्योंकि वो भी शैतानी ताकत हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है, इसलिए। ऑलराइट, नेक्स्ट है डायनेमिक। कौन नज़र आता है आपको? एनी फेमस पर्सनालिटी है ना? नुमान इजाज। ओके, टफ, बहुत ज़्यादा मुश्किल। शफकत चीमा। रियली? इंटेलिजेंट? फहद मुस्तफ़ा। स्ट्रेट फॉरवर्ड? शान, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड। मॉडेस्ट? फिर वही बात आ जाती है। ओके, नाम लेना नहीं चाहते, चलें सही है, ठीक है। ब्राइट? फ्यूचर। हाँ, ब्राइट, ब्राइट कोई ऐसा आपको नजर आ रहा हो कि यार इसमें बड़ा स्पार्क है अभी? देखें, ये जो नए लोग आ रहे हैं ना,
उनमें कोई एक आध नाम दे लें। हाँ जी, आपको बिल्कुल। लगता है ये इसमें स्पार्क है? इमरान अशरफ, ओके। ऑनेस्ट, माय वाइफ, लॉयल, माय वाइफ। ये तो अपना नाम ले रहे थे, यहाँ पे अपना नाम ले सकते थे। वो ज्यादा है। क्लेवर, क्लेवर, हाँ, हाँ क्लेवर, शेख रशीद। सेल्फ मेड, कामरान मुजाहिद। फनी या ह्यूमरस? फनी, वैसे तो इफ्तिखार ठाकुर साहब है फनी, और सुहेल अहमद साहब भी कम नहीं। ओके, थैंक यू सो मच कामरान, इट वाज लवली बीइंग विद यू। बड़ा अच्छा लगा आपके साथ, बहुत अच्छी आपसे जो है गपशप रही है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। इसके साथ ही आज के लिए इतना ही। यकीनन आज का शो भी आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अपना फीडबैक हमें ज़रूर दिया करें। नाजिया मलिक और टीम को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे। टेक गुड केयर, बाय बाय।